सोनीपत में विजन 24 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और सोनीपत के मंच पर आने वाले वक्त में 2024 के लिए और आने वाले वक्त में सोनीपत के लिए किस तरह के विजन को लेकर वहां के दिग्गज आगे बढ़ रहे हैं। सोनीपत में अब तक कितना विकास हुआ, सोनीपत में अब तक कितने विकास की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली से करीब होने के चलते सोनीपत ने अपने आप को क्या कुछ महसूस किया है, क्या कुछ पाया है, बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। सोनीपत के कई बड़े नेता और वहां के जाने पहचाने लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हरियाणा के सोनीपत में खबरें अभी तक का कॉन्क्लेव विजन 2024 को लेकर बड़ी चर्चा होगी और इस कार्यक्रम में सांसद रमेश कौशिक मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सोनीपत के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे, उद्योगपति हमारे साथ में होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे और थोड़ी ही देर में सोनीपत में विजन 2024 कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है। कि आने वाला वक्त सोनीपत की राजनीति को, सोनीपत को किस तरह से प्रभावित करेगा, सोनीपत का मन क्या है, सोनीपत का विजन क्या है। बड़ी चर्चा होगी, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से पैनल डिस्कशन होगा और हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सोनीपत के सांसद रहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जुड़ेंगे, मेयर निखिल मदान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ विधायक मोहनलाल बड़ौली, विधायक सुरेंद्र पवार, पूर्व मंत्री कविता जैन भी होंगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शिकारा हमारे साथ होंगे, जेजेपी नेता पवन खरखोदा हमारे साथ होंगे, विपिन सांगवान चेयरमैन ऑस्कर हॉस्पिटल ग्रुप वो भी हमारे साथ होंगे, देवेंद्र कादियान चेयरमैन मन्नत ग्रुप वो भी हमारे साथ होंगे और भी कई खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त कमल कौशिक इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधे सोनीपत से। कमल, क्या तैयारी है, क्या माहौल है और किस तरह के विजन को लेकर आज चर्चा हो सकती है सोनीपत को लेकर? देखिए नासिर, जब बात होती है देश की प्रगति की, राज्य की प्रगति की, तो बात होनी चाहिए जिले की प्रगति की भी। और इसलिए खबरें अभी तक एक मंच तैयार कर चुका है। विजन 2024, सोनीपत की सड़कों का क्या हाल है, सोनीपत में बुनियादी सुविधाएं कैसी है, लोगों के मन में जो बातें थी क्या वो बातें नेताओं ने समझी है। दिग्गज यहां पर एक मंच पर जुटेंगे और इस मंच से सवालों के जवाब देंगे और ये मंच तैयार हो चुका है नासिर, क्योंकि आज विजन बहुत जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक दिखाई दे और ऐसा दिखाई दे कि सुखद नजारा हो। और वो सुखद नजारा कैसे हो सकता है? वो प्लानिंग के तहत हो सकता है। क्या वो योजनाएं बनाई गई है? क्या जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात नासिर एक और है, और वो बड़ी बात ये भी है कि जो प्लानिंग के तहत जी कमल, मैं आता हूं आपके पास। आपकी अभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन सोनीपत से मंच सज चुका है। खबरें अभी तक के मंच पर सोनीपत के कई दिग्गज होंगे, सोनीपत के विकास को लेकर भी चर्चा होगी। सोनीपत में आने वाले वक्त में किस तरह की उम्मीदें हैं, सियासी लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से भी, और सोनीपत के विकास को लेकर भी किस तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, उस पर भी बात होगी। तो सोनीपत से थोड़ी ही देर में विजन 2024 की शुरुआत होगी। सांसद रमेश कौशिक मुख्य अतिथि होंगे, सोनीपत के कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कमल लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमल, तो कमल, कौन कौन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा? जी नासिर, मैं क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला है, छोटी सी बात के साथ इस अपनी बातचीत को खत्म करूंगा।
सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक कुछ ही देर बाद इस मंच पर आएंगे और अपनी ओर से कई बातें भी रखेंगे, उनसे हम सवाल भी करेंगे। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के तहत यह काम शुरू होगा, शुभारंभ होगा इस कार्यक्रम का कुछ ही देर बाद। इसके अलावा राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन इस मंच पर होंगी। इसके साथ ही होंगे सोनीपत के मेयर भी, और सोनीपत के विधायक को कैसे हम भूल सकते हैं, इसलिए वो भी इस मंच पर होंगे। और नासिर, कुछ ही पलों बाद वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नासिर। जी कमल, इसके अलावा अगर हम बात करें सोनीपत की, तो क्या लगता है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, दिल्ली के करीब सोनीपत, क्या दिल्ली से विकास का असर सोनीपत को मिल पाया? सोनीपत को लेकर आज इस वक्त विधानसभा में भी चर्चा हुई थी बजट के दौरान, तो क्या लगता है इन चर्चाओं से कि हाँ सोनीपत के लिए और बेहतर होने वाला आने वाला वक्त? देखिए नासिर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ एक जिला है हरियाणा का, और सोनीपत जिले को लेकर लोगों की कई डिमांड्स पहले से भी है, एनसीआर में है। और सोनीपत जब एनसीआर में होता है तो और भी ज्यादा लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि यहां पर विकास के नए आयाम सोनीपत छुएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो अनछुए से लगते हैं, क्योंकि सड़कों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा यहां पर हमेशा से होता है। इसके साथ ही गंदे पानी की निकासी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होता है। इस मंच से इन सवालों के जवाब भी हम लेंगे उन राजनीतिक दिग्गजों से जो इस मंच पर जिम्मेदारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार भी होंगे। नासिर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी बजट आया है हरियाणा का, और उस बजट में सोनीपत के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जीएमडीए हम जानते हैं और हम फरीदाबाद को लेकर भी जानते हैं कि वहां भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया गया है और उसके तहत काम वहां पर होता है। अब सोनीपत का भी यही काम होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी सोनीपत बनने जा रही है। एक बड़ी घोषणा है।